हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे। आज जो है हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये पहला ही वीडियो है। देखिएगा, वृत्त से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, 110% आपको इससे बेनिफिट्स मिलने वाला है। कॉपी पेन लेके बैठिए और सारे फार्मूला लिख लीजिए। बाकी अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो आइएगा, देखते हैं हम लोग कोशिश करने की। बढ़िया। तो देखिए, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर अनंत बिंदुओं के समूह से बनने वाली आकृति जो होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। अब ये जो एक निश्चित जो बिंदु है, इसी को हम लोग जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, जानते हैं क्या चीज? सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर। और ये आपका क्या है? केंद्र। जो निश्चित बिंदु है उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। और ये जो निश्चित दूरी है, ये इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। रेडियस बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। ये सुनिएगा, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। अनंत, ये सेंटर से यहां तक, ये आपका क्या है? त्रिज्या है। 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 तो ये अनंत, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ऐसा आपका एक वृत्त है और ये आपका सेंटर है, और इस पर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला ऐसे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं परिधि बोलते हैं। वृत्त की क्या है? परिधि है। वृत्त की परिधि, ये जो पथ बन रहा है ना, ये किनारा किनारा पर पीला वाला जो मैं बना रहा हूं, इसको परिधि बोलते हैं। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कि वृत्ताकार आपका खेत हो, और उस खेत का जो मेढ़ी होता है ना, किनारे किनारे पर अपने खेत के मेढ़ी आप लगाएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। इसको इंग्लिश में सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस तक की दूरी को, यानी परिधि से परिधि तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। इसको इंग्लिश में कर्ड बोलते हैं। यही जीवा ऐसे ऐसे, और यही जीवा जब सेंटर से होकर गुजरता है तो इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। जीवा को ही क्या बोलते हैं? व्यास। लेकिन कब? जब सेंटर से होकर गुजरता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, ठीक है। और सुनिएगा, व्यास में और त्रिज्या में एक संबंध है। तो त्रिज्या का दो गुना क्या होता है? व्यास होता है। क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये 2 गुना हो गया, और ये आपका क्या है? व्यास हो जाएगा। त्रिज्या का 2 गुना। अब ध्यान दीजिएगा, ये सुनिएगा, ऐसे ये वाला जो बीच में ये वाला है ना, इसमें जिस, मान लीजिए कि वृत्ताकार आपका खेत है जिसमें आपका ट्रैक्टर चलता है। दूसरे के खेत में तो ट्रैक्टर चलाएंगे नहीं। ये जिसमें आपका ट्रैक्टर चलता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये आपका वृत्त है। ये भले अच्छा ना बन रहा हो, घबराए मत आप, समझ रहे हैं ना। ये देखिएगा, ये जीवा की वजह से, अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो जीवा की वजह से वृत्त आपका 2 खंडों में बट गया। तो इस वाले को छोटा वाला जीवा खंड बोलते हैं। जीवा खंड थोड़ा सा ये जो है एक टाइप से समझा जाए तो एक परिचय है। ये वाला बड़ा वाला जीवा खंड है। ये क्या है? ये भी आपका जीवा खंड है। एक बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है, जिसको मेजर और माइनर बोलते हैं, ठीक है। अब ये सुनिएगा, ये ऐसे देखिएगा, ऐसे एक वृत्त है, ऐसे एक वृत्त है, और इस सेंटर से ये आपकी त्रिज्या है, ये आपकी त्रिज्या है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो त्रिज्या की वजह से जीवा खंडित हुआ है अलग अलग पार्ट में। इस छोटे वाले पार्ट की बात करूं, इस छोटे वाले पार्ट की बात करूं, ऐसे जैसे तरबूज है और आप गांव में ठेपी मार के ऐसे निकालते हैं और खाते हैं उसको, ये वाले हिस्से को, ये इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्या की वजह से खंडित हुआ है, इसलिए हम लोग बोलते हैं त्रिज्य खंड। ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला, ये भी त्रिज्य खंड है। तो ये मुझे लगता है कि आप जो है बेसिक सारी चीजें इसमें जान चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं बढ़िया बढ़िया पॉइंट पे। देखिए, मैंने पहले से ही फिगर बना रखा है, क्योंकि आप जानते ही हैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि बनाने में दिक्कत हो सकती है, इस वजह से मैं पहले ही बना लिया हूं। और यहाँ पे मुझे जो है एक लेना पड़ेगा आपको और एक्स्ट्रा, और मैं आपको लेके दिखाता हूं। जैसे कि जल्दी आइए, ये जैसे यहीं पे आ जाइए, कोई बात नहीं, यही वाला है। ये सुनिएगा, ये जो है आपका क्या है? एक वृत्त है। ये आपका एक सर्कल है, और ये आपका क्या है? त्रिज्या है। ध्यान दीजिएगा, जब जब 360 डिग्री का एंगल बनता है, जब जब 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो आपका क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर होता है। और जब जब 360 डिग्री का एंगल बनता है, तब तब वृत्त की परिधि कितनी होती है? परिधि जो है आपका 2 पाई आर होता है। ये बस ध्यान रखेंगे। सुनिएगा, अगर मैं आपसे कह दूं कि केवल इस वाले पार्ट का एरिया बताओ आप, इस वाले पार्ट का, ये जो ये बीच में है ना, ये आपका क्या है? त्रिज्यखंड है। यहाँ पे मान लीजिए कोई एंगल बन रहा है, ऐसे एंगल बन रहा है, तो 360 डिग्री पर क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहां से कह रहा हूं कि 1 डिग्री पर आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अब बटे में 360। ऐसे आप पढ़े होंगे क्या चीज में, जैसे 10 कलमों का दाम इतना है तो 1 कलम का दाम बताओ, भाग देते हैं। अब मैं कह दूं कि थीटा डिग्री पर कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर और 360, और ये क्या चीज है? थीटा से आपका गुणा हो जाएगा, जो भी यहाँ पे एंगल बना होगा। थीटा का मतलब ये। और मैं थोड़ा सा अगर इस पे बात कर लूं, ये वाले पे, इस पे, ये ना चाप है, इसको क्या बोलते हैं? चाप। वो बर्फ चापने वाला नहीं, ये चाप है, मतलब आर्क बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? आर्क। आर्क की स्पेलिंग जो है अभी पता नहीं है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आप ये देखिएगा, ये जो है आपका आर्क है, ARCH होता है आर्क। तो ये चाप, अगर इस चाप की लंबाई कोई आपसे पूछ दे
इस चाप की अगर लंबाई कोई आपसे पूछ दे, इस वाली चाप की लंबाई, तो आप सुनिएगा, जब 360 डिग्री बनता है तो पाई 2 पाई आर होता है। कब? 360 डिग्री पर। सेम जैसे इसमें आपने किया वैसे ही थीटा डिग्री पर क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360 और 2 पाई आर। ये इस चाप की लंबाई होगी, इस चाप की लंबाई। कभी कभी क्या कर देता है कि इसकी यानी ये आर है, ये आर है, कह रहा है कि इसकी परिधि बताओ, ये परिमाप बताओ, परिधि कहे या परिमाप बताए, ऐसे। ये जो एक आपको दिख रहा है ये त्रिज्य खंड है, तो सुनिएगा, ये तो आपका थीटा अपान 360 तो होगा ही होगा, और 2 पाई आर अब प्लस में ये आर, ये आर। सुनिएगा, परिधि और परिमाप का मतलब कुछ नहीं होता है, जैसा भी आपका घर का या फील्ड का क्षेत्रफल जैसा, एरिया जैसा होगा, उस एरिया को बस एक बार घेरना है। कितनी बार? एक बार घेरना है। तो मुझे लग रहा है कि ये छोटी छोटी चीजें आप पहले से जानते होंगे। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, आइएगा, ध्यान दीजिएगा। कम समय में जो है इसमें आपको सारी चीज देने की कोशिश की गई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखिएगा, एक अगर मैं ऐसा एक वृत्त बना दूं, ऐसे करके, ये वाला पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यही वाला है, ये वाला आधा है, यानी 1/4, क्योंकि 4 पार्ट में बच जाएगा, 1 2 3 4, तो ये आपका चौथा पार्ट है, मतलब जो भी है इसका छोटा वाला, ये आधा है, ये 3/4 है, और ये कंप्लीट है। तो अगर मैं इस पे थोड़ा थोड़ा बात कर लूं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पढ़ते हैं वो जानते होंगे। मैं कह दूं कि अगर आपका इसका क्षेत्रफल निकालना हो, ये जितने बने हुए हैं सबका क्षेत्रफल, तो इसका जानते हैं, देखिए पाई आर स्क्वायर, और ये वृत्त का ना चौथा पार्ट है तो बटे में 4। आप ऐसे कर लो, या आप जानते हैं यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री और 360 और पाई आर स्क्वायर, तो ये कटेगा तो 4, तो पाई आर स्क्वायर बटे में 4। अगर मैं इसकी क्षेत्रफल की बात करूं इसका, तो ये जानते हैं कि आधा, सेमी सर्कल जिसको बोलते हैं आधा है, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर और बटे 2, आधा का मतलब यही होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए 3/4 है, 3/4 और पाई आर स्क्वायर। ऐसे आप चाहेंगे ना तो एंगल पे भी कर सकते हैं। 360 में से 90 तो गायब है, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा आपके पास कितना है, 270 है, और 270 को 270 बटे में 360 पाई आर स्क्वायर करके आप कर सकते हैं। आइए तो आपको पहले से मैं बता रखा हूं कि पाई आर स्क्वायर होता है। दिक्कत थोड़ा सा कहां होता है, और पहले से अगर आप जानते रहेंगे तो आपको फायदा क्या हो जाता है, इसमें परिधि की बात आ जाती है। अगर इसकी परिधि की बात करूं तो सुनिएगा, ये परिधि जो है ना, ये 2 पाई आर, लेकिन इसका चौथा पार्ट अब प्लस में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, और ये है क्या, 2r है। तो ऐसे लिखने से बढ़िया है आप घर पे ऐसे करके कलम चला देना। मैं आपके लिए थोड़ा सा मदद कर देता हूं, जो आपको बेनिफिट्स हो जाएगा। क्या? सुनिएगा, अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं जानते हैं तो ऐसे जान लीजिए, आपको 110% इससे बेनिफिट मिलेगा। इसको इसका एरिया, इसका परिधि होता है, इसका ये सर्कमफेरेंस होता है, परिधि 25 आर बटे में 7, इसका होता है, इसका 36 आर बटे में 7, इसका होता है 47 आर बटे में क्या चीज, 7, 47 आर बटे में 7, इसका आप देखेंगे तो होता है 44 आर बटे में 7। ये 110% आप याद कर लो, आपको एकदम बेनिफिट्स मिलने ही मिलने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है क्या होगा कि अगर किसी बोल दे कि किसी 270 डिग्री का एंगल बन रहा है, या ऐसा फिगर दे के बोल दे कि उसकी एरिया जो है कुछ दे दे, परिधि दे दे, परिधि ऐसे दे रखा है, जैसे मान लीजिए कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे कि 7 × 35 और 20 3 23, तो अगर 235 दे दे कि इसकी परिधि कितनी है, 47 आर आपको पहले से पता होगा, और दे रखा है 235, तो आप जानते रहेंगे तो डायरेक्ट इसको 5 से कटा लेंगे, और 7 × 35 आर बराबर आपका कितना निकल जाएगा, 35। और नहीं तो आप कंप्लीट फिगर बनाओ, या 270 बटे में, आप जानते हैं। अगर मेरी बात आप समझ रहे हैं तो 110% में क्या कहना चाह रहा हूं आप जानते होंगे। पहले तो 100, आप एक काम करेंगे कि इस चीज को आप नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, नोट आप कर लीजिए। नोट अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। ये आप नोट कर लीजिए, ये जो मैंने अभी लिखा है, समझ रहे हैं। तो आइएगा, एक मैं आपको इसी पर जो है क्या कर देता हूं कि एक फार्मूला छोटा सा एक लिख देता हूं, जैसे कि मुझे कहीं पे पेज एक चाहिए, यहां से मैं पेज ले लेता हूं, यहां पे आ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे सुनिएगा, क्या है, ये आपका त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है, और ये आपकी क्या है, परिधि है, और ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। वृत्त की बात चल रही है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है, और त्रिज्या कितनी है, आर। तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर त्रिज्या अगर आपको कहीं 7 दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि परिधि कितनी होगी, 44 होगी, या परिधि 44 दिख रही तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 होगी। ऐसे आपको ना क्या होगा कि आप जल्दी करेंगे, फायदा ये है। और एग्जाम में ना सवाल करने का वैल्यू नहीं है, सवाल कितने कम टाइम में करते हैं इसकी वैल्यू है। और जब जब आपको किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिया, तुरंत समझ लेना कि त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 14 दे रखा है, मान लीजिए 14, तो ये आपका कितना होगा, 88 होगा, और ये आपका कितना होगा, 616 होता है। ये याद कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि 7/2 दे रखा है त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 7/2 है, तो ये आप समझ लीजिएगा कि आपका कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, और ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 38.5 होता है।
कितना होता है 38.5। जैसे मैं कह दूं, आप इसको मॉडल एक बना दूं कि अगर मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या 7x दे रखी हो, 7x दे रखी हो, तो आपका कितना होगा, यहाँ पे जो है आपका 44x हो जाएगा और ये आपका कितना होगा 54x का स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं कैसे मैं कह रहा हूं? जैसे देखिए यहाँ पे 14 दे रखा था तो त्रिज्या का 2 गुना है, तो 2 गुना हुआ यहाँ पे 7 का 7x, तो मान लीजिए कि x की जगह पे इसका मतलब कितना है, x की जगह पे 2 है, तभी तो 7 और ये दूना 14 तो 2 है। यहाँ पे देखिएगा इसमें 44 में 2 से गुना होता है 88 हो गया, और यहाँ पे देखिएगा कितना था, यहाँ पे 154 है, 154, और इसी 54 में 2 है ना, तो 4 से गुणा करेंगे तो देखिएगा 6 से 16 ही आएगा, 16 के 6 हासिल 15 चौके 60 61। ये तो ये आप नोट कर लीजिए। आपको मैं कह रहा हूं कि जरूर से जरूर आपको एग्जाम में ये आप नोट किए हैं, याद कर लेंगे तो आपको 110% बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो आइएगा, बहुत सारे फिगर हैं, बहुत सारे फिगर हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सुनिएगा, अगर इस वाले फिगर में ऐसे फिगर आपको दिया है, कह रहा है कि ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और इस वाले जो शेडेड पार्ट है, छायांकित भाग है, इसका अगर आपसे कोई क्षेत्रफल पूछ दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये लिखने में ही टाइम लग रहा है, आंसर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैसे, तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये त्रिज्यखंड है तो थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब माइनस में ये जो आपका ट्रायंगल है, इसका आप एरिया क्या कर देंगे, माइनस 1/2, और ये सुनिएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा की बात अभी यहाँ पे नहीं होगी, आप आराम से बस केवल फार्मूले की बात, डिटेल में पढ़ना होगा तो आप कमेंट करिएगा जरूर। तो ये आपका इस वाले पार्ट का, अगर मैं कह दूं कि ये छायांकित पार्ट का एरिया अगर ये है तो ऊपर वाले का एरिया क्या होगा, कोई बात नहीं, जैसे इसका एरिया क्या होगा, तो सुनिएगा एक बड़े से वृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस ये छायांकित भाग निकाल देंगे, तो छायांकित भाग आपका क्या है, थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर, माइनस में क्या चल रहा है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये सेम, अगर ये आप बात समझ रहे हैं तो ये एकदम 100% आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करिए, पेन उठाइए, फटाफट नोट करेंगे तो आपको देखिए एक ही जगह सब कुछ आपको ला के रखा गया है। अब सुनिएगा, ऐसा कर दीजिए, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी में बैठे हो या आप रेलवे में बैठे हो या किसी स्टेट एग्जाम में बैठे हो या एसएससी जीडी किसी एग्जाम में बैठे हो, आपको 100% इससे बेनिफिट्स मिलेगा। समझ रहे हैं? सुनिएगा, 3 आपको सर्कल दे रखा है और तीनों की त्रिज्याएं समान है, या समान क्षेत्रफल वाले 3 वृत्त आपको दे रखे हैं ऐसे चिपका के, और उनके बीच में एक छोटा सा सर्कल बना है, और इस छोटे से सर्कल का अगर आपसे कोई त्रिज्या पूछ देता है, इस छोटे से सर्कल का अगर आपसे कोई त्रिज्या पूछ दे, मान लीजिए इस छोटे से, यहां पे लिख देता हूं, छोटे से वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए कि क्या है x, और वही आपका क्या है गायब है, तो x बराबर वो त्रिज्या है, x को मैं डिनोट कर रहा हूं, x बराबर आपका जानते हैं क्या होता है, r इंटू में 2/√3 माइनस में 1। नोट कर लीजिए, ये आपको ये मत समझेगा कि पता नहीं कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, अभी इसमें फार्मूले की बात है, डिटेल की बात नहीं हो रही है। डिटेल की बात भी होगी ना तो कोई बहुत लंबी चौड़ी इसमें तीर में मैं नहीं मारा हूं, समझ लीजिए। ये सुनिएगा, अगर मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण के तौर पे दे दूं तो ये देखिएगा, आपका क्या है, आर है, ये आपका क्या है, आर है, ये आपका क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, एक जो है त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज के ऊपर एक परिवृत्त ऐसे हम लोग बनाते हैं, और परिवृत्त बनाकर और इस परिवृत्त का त्रिज्या निकालते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, भुजा। त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या आपका होता है भुजा अपान √3, और उसी से करके हम लोग लाते हैं। तो अभी इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्लाइड है, सबको कंप्लीट करना है कम टाइम में, तो ये आप याद कर लीजिए। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या करता है, इसके ऊपर भी एक सर्कल बना देता है। जैसे में आपके पास क्या है, बनाया हूं कि नहीं, यस, ये देखिए, अब क्या था, वही तीनों है, और इसके ऊपर एक क्या कर दिया, सर्कल बना दिया। तो इस सर्कल की मान लीजिए कि ये बड़ा वाला त्रिज्या है, तो इस सर्कल की त्रिज्या r बराबर कुछ नहीं होता है 2/√3, और प्लस में ये 1 हो जाता है। ये और इससे पीछे वाला सेम है, बस छोटे वाले में माइनस होता है, बड़े वाले में प्लस होता है। आइएगा नेक्स्ट, बढ़िया लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह आपको करते रहना है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे एक तीन जो है समान त्रिज्या वाले 3 वृत्त आपस में चिपके हुए हैं ऐसे, और ऊपर से एक बेल्ट लगाया गया है, बेल्ट, ये बेल्ट है, और बेल्ट की लंबाई आपसे पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है, बेल्ट की लंबाई बराबर व्हाट, ऐसे पूछता है। बेल्ट की लंबाई क्या होगी, कुछ नहीं करना है, कितना सर्कल है आप बताइए, 3 सर्कल है ना, तो 6r प्लस 3 सर्कल है ना, तो 6r प्लस में एक वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है 2πr, यही इस बेल्ट की लंबाई है। बेल्ट की लंबाई क्या है, 6r, 3 सर्कल है तो 6r और प्लस में 2πr। यहां पे देखिएगा, यही बेल्ट भी है, ये बेल्ट है, बेल्ट आप समझ रहे हैं ना, यहां से ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा। आप गांव में देखे होंगे, कोई तो मशीन वगैरह चलता होगा तो उसमें बेल्ट लगी होगी। अगर इसका पूछ रहे तो कोई बात नहीं है, बेल्ट की लंबाई ये लिखने में ही टाइम लग रहा है, बेल्ट की लंबाई बराबर, देखिए इसमें कितना है, 2 वृत्त है ना, तो 4r प्लस में 2πr तो रहेगा ही रहेगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए 4 कर दे, जैसे में आगे जरूर होगा पक्का, ये 4r कर दे
चार आर कह रहा हूं मैं, चार अगर वृत्त कर दे, चार वृत्त कर दे और चार वृत्त की त्रिज्या समान है और ऊपर से एक बेल्ट लगा दे। मैं अच्छे से बनाने की कोशिश किया हूं, थोड़ा सा भुतरा गया है, लेकिन घबराएंगे नहीं, आप मेरी भावनाओं को समझेंगे। कुछ नहीं करना है, बेल्ट की लंबाई, क्या चीज, बेल्ट की लंबाई। मैं पहले ही बोल रखा हूं, 4 सर्कल है तो 4 गुना 8 कितना, 4 गुना 8 आर, अब प्लस में 2 पाई आर चलता रहेगा। कोई बहुत बड़ी तीर नहीं मारा हूं इसमें, एकदम सामान्य बात है। कंप्लीट आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बाद में आपको बताया जाएगा, अभी केवल यहाँ पे फार्मूला वाला ये वीडियो है। अब ये सुनिएगा, कभी कभी क्या करता है, ये देखिए इस अंदर वाले पार्ट का एरिया पूछ देता है, इस अंदर वाले पार्ट का क्या पूछ देता है, क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल देखिए, समझ गए होंगे। इस वाले का एरिया मैंने ये निकाला है, थोड़ा सा इसमें छोटा सा मिस्टेक हो गया है, आप बस ध्यान देंगे। क्षेत्रफल वही है, आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे जानते हैं क्या, √3 माइनस π/2 होता है। मैं जल्दी में थोड़ा सा गलती कर गया, इसीलिए मैं इसको सुधार रहा हूं, यहाँ पे मैं काट रहा हूं, ध्यान देंगे। नोट, ये आर स्क्वायर वैसे ही है, √3 माइनस π/2 होता है। देखिएगा, सुनिए, इसका ना, ये इसका परिमाप पूछ देता है। ये जो ऐसे यहां से लेकर ये वाला और यहां से लेकर ये वाला और यहां से लेकर ये वाला, इसका परिमाप पूछ देता है, यानी परिमाप का मतलब परिधि पूछ देता है। तो इस वाले पार्ट का परिधि, मैं कलर थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं, रेड कर देता हूं जी, ठीक है। ये वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट की अगर परिधि आपसे कोई पूछे, कुछ नहीं, πr, बस क्या होता है, πr। कोई बहुत लंबी चौड़ी इसमें कहानी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा तीर मारा गया है तो आपको ना समझ में आए, ठीक है। तो क्या है, नेक्स्ट में आपका ये देखिए, अच्छा ये इसमें ये तो हो गया। नेक्स्ट में देखिएगा, इसमें कुछ नहीं, ये समान त्रिज्या आर 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 आर, ये आर है, और ये आपका बन जाएगा एक वर्ग, एक वर्ग। और इस शेडेड पार्ट, छायांकित भाग, छायांकित भाग का एरिया पूछ रहा है, का एरिया, छायांकित भाग का एरिया क्या होगा, सुनिएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, कहानी कुछ इसमें बहुत विशेष नहीं है। एक वर्ग है और वर्ग की भुजा कितनी है, 2r का स्क्वायर। अब माइनस में आपका जानते हैं क्या है, 3 है कि 4 है, 4। और ये देखिए 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। इसका मतलब ये है कि एक वृत्त का, किसका, एक वृत्त का जो है क्षेत्रफल πr², यही तो होगा। ये देखिए 4r का स्क्वायर माइनस में πr का स्क्वायर। यहां से अगर 4 छोड़िए ना, r कॉमन किया जाएगा तो 4 माइनस πr का स्क्वायर। थोड़ा सा रेड वाला देखिए तो समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, यस, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का, इस शेडेड पार्ट का, छायांकित भाग का 4 माइनस πr का स्क्वायर होता है। ये कोई बहुत बड़ी तीर नहीं है। आइएगा आगे देखिएगा क्या है, बहुत लंबा चौड़ा इसमें जो है आपको दे दिया। सुनिएगा, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, इस वाले पार्ट का, ये जो छायांकित भाग है उसका एरिया बताइए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता, चाहिए ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास आर है, ये आर है, क्योंकि देखिए ये वाला आप ऐसे देखिए, ऐसे जिसको मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा, ये ना, ये ऐसे जो घूम रहा है ऐसे, ये एक वृत्त का चौथा पार्ट है, मतलब चौथा पार्ट है ये। यहां से ये जो पीला वाला मैं बनाया हूं, मुझे मतलब मैं आपको दिखा चुका हूं, आप समझ भी गए होंगे। सुनिएगा, जब ऐसे फिगर होगी और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछेगा ना, तो कुछ नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होगा। और इस त्रिभुज का यहाँ पे राइट एंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 r इंटू आर, आधार गुणे ऊंचाई, तो ये 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और यही है आपका क्या चीज, छायांकित भाग का जो त्रिभुज का नाम, छायांकित भाग का एरिया, जो त्रिभुज का एरिया होगा वही छायांकित भाग का एरिया होगा। इसमें आइएगा, इसमें देखिएगा, ऐसे शेडेड पार्ट का जब भी आपसे पूछे तो जो वर्ग का एरिया होगा वही छायांकित भाग का एरिया होगा। और वर्ग की भुजा मैंने दे रखी है कितना, a, कुछ भी दे रखा हो तो इसका क्या होगा, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का एरिया क्या होगा, जो वर्ग का एरिया होगा वही ये छायांकित भाग का एरिया होगा। समझ रहे हैं, एकदम आसान है, इसमें कुछ हाई नहीं है भाई, समझ रहे हैं ना। अब आइए कुछ और है क्या, अच्छा यहाँ पे देखिएगा, इसमें भी कुछ नहीं। देखिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण का साइन मैंने पहले ही दे रखा है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, और इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछूं तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो सुनिएगा 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है, बाकी शेष आधार गुणे ऊंचाई यही होंगे, आधार गुणे ऊंचाई ये होगा। तो ये होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा छायांकित भाग के क्षेत्रफल। ये तीनों एक जैसे थे, इसीलिए मैं यहाँ पे ले लिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप समझ रहे हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो ये वाला और ये ऊपर वाले पार्ट का जो है एरिया भी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के ही बराबर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं पूरा कोशिश किया हूं कम टाइम दूं, ठीक है, तो कम टाइम दूं आपको, ताकि आप जो है वीडियो को देखें। और इसमें बेहतरीन चीज आपको मैं दिया हूं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कहीं कुछ छूट तो नहीं गया ना। सुनिएगा, मैं पूरी कोशिश किया हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से दूं, अपना 100% दिया हूं। 100% से भी कुछ ऊपर अगर बात होगी तो मैं देने की कोशिश किया हूं। और आप एकदम नोट कर लीजिए कि आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, अगर इससे कुछ बाहर पढ़ा दिया जाए, बस इसको एक्सप्लेन करके, मैं मुझसे पढ़ते तो मैं भी एक्सप्लेन करता, लेकिन यहाँ पे केवल फार्मूले की बात हो रही है। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अगर आपको करना है, बाकी चीजें कल नेक्स्ट।